तो देखो, अब एक नया शब्द आता है रेडियन। रेडियन क्या है? रेडियन एक एंगल है। देखो, रेडियन को डिफाइन करने के लिए सुन लो। जैसे एक सर्किल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सर्किल। इस सर्किल का सेंटर ओ है, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं सर्किल को? किसी प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स सेम डिस्टेंस पर कंटेन पॉइंट का जो कलेक्शन होता है सर्किल कहलाता है। जैसे मान लो एक पॉइंट है, एक प्लेन है, इस प्लेन में कोई पॉइंट लिए ओ, और ओ से सेम डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट लिए। मान लो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट लिए और 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में ढेर सारे पॉइंट ले लिए। तो इन सभी पॉइंट का जो कलेक्शन है वे क्या कहलाएगा? सर्किल कहलाएगा। और जो ये फिक्स पॉइंट हम लिए हैं, इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ सर्किल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्किल। और फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर जो पॉइंट लिए गए हैं, उन पॉइंट को मिलाने से जो एक कर्व बना है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसकी यदि लेंथ निकाली जाए तो इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बोलते हैं, ठीक है। अब ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस, ठीक है। और किसी इस सर्किल में कोई दो पॉइंट कहीं भी लिए जाएं, ए और बी ले लिए और ए और बी को मिला दिए, तो ये कहलाती है कॉर्ड। क्या कहलाती है? कॉर्ड ऑफ सर्किल। क्या कहलाती है? कॉर्ड ऑफ सर्किल। ए बी की लेंथ है, ए बी क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। लेकिन ए से लेकर के सर्किल की डायरेक्शन में बी तक लेंथ निकालोगे तो इसको आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आर्क। ये ए बी आर्क है। तो ए बी लिखा है तो मान लो कॉर्ड है, पर ए बी के ऊपर ऐसे बन गया तो समझ जाओ आर्क ए बी है। क्या है? सर्किल की डायरेक्शन में लंबाई नापना है। जैसे मान लो यहाँ से लेकर के ये लेंथ नापना है आपको, तो ये कहलाएगा आर्क। लेकिन ये कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होगी? क्या कहलाएगी? कॉर्ड, ठीक है। अब वह कॉर्ड जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी कहाँ से पास होगी? सेंटर से, ठीक है। तो सबसे बड़ी कॉर्ड को क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं? वह कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 गुना होता है। ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो d इज इक्वल टू क्या होगा? r प्लस आर। तो d इज इक्वल टू 2r। ये हुआ 2 इंटू रेडियस। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ठीक है। तो इस प्रकार आर्क। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप ये जानते हो कि एक सर्किल है और इस सर्किल में कोई आर्क की लेंथ कितनी लें। जैसे मान लो एक सर्किल है, इस सर्किल की रेडियस जो है, मान लो रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर है, सपोज करते हैं। क्या है? 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, ठीक है, ओ ए। अब 5 सेंटीमीटर जब रेडियस है तो इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर के बराबर इस आर्क की लेंथ ले लो। ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी लेंथ भी क्या ले लो? 5 सेंटीमीटर। एक सर्किल बनाओ, इसकी रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये ओ ए बराबर क्या 2 सेंटीमीटर। तो इस आर्क की लेंथ क्या ले लो? 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर ले लो, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो एक सर्किल ऐसे है और इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। क्या है? 3 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ कितना ले लो? 3। ये है ए और ये बी, ये 3 सेंटीमीटर लेंथ आर्क की ले लें। तो सेंटर पर जो ये आर्क के द्वारा एंगल बनेगा ये कहलाएगा 1 रेडियन। क्या कहलाएगा? यानी आर्क की लेंथ किसके बराबर लेना है? रेडियस के बराबर। आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर जब लेंगे तो उस आर्क के द्वारा सेंटर पर सबटेंड किया गया एंगल 1 रेडियन कहलाता है, ठीक है। कोई सर्किल लें और उस सर्किल के रेडियस के इक्वल आर्क की लेंथ लें, रेडियस के इक्वल आर्क की लेंथ लें, तो उस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया जाता है उस एंगल को कहते हैं क्या? 1 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियन की डिफाइन कैसे करेंगे? ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट
द सेंटर ऑफ सर्किल बाई एन आर्क whose length is equal to radius। हो गई ना। उस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल एक रेडियन कहलाएगा जिस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाई एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360/2 डिग्री, है ना। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। अब 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। जानते हो 60 सेकंड। तो सेकंड को डबल डैश डिनोट करते हैं, मिनट को सिंगल डैश से। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है। अब कोई आपसे ये कहे, क्वेश्चन में दिया गया हो कि 30 डिग्री दिया गया है, तो कहता है डिग्री को बदलो किस में, रेडियन में। किस में बदलो, रेडियन में। तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करोगे, 180 डिग्री बराबर आप जानते हो पाई रेडियन, अभी बता चुके। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बट्टे 180 रेडियन। ठीक है। तो कितने डिग्री, 30 डिग्री बराबर क्या होगा 30 इंटू पाई अपान 180 रेडियन। ठीक है। और यहाँ 36 जा, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा पाई अपान 6 रेडियन। ठीक है। और यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 6 रेडियन को बहुत राइटर सी ऊपर लिख देते हैं, रेडियन शब्द नहीं लिखते। तो समझ जाओ क्या हुए, रेडियन है। ठीक है ना। जैसे ऊपर बिंदी बना दिए इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री है। उसी प्रकार ऊपर सी बना दिए इसका मतलब क्या हुए, रेडियन है। ठीक है। तो ये कोई डिग्री मेजर में दिया गया है तो उसको रेडियन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। तो यहाँ पहले लिखो इसकी डेफिनीसन, ए रेडियन इज एन एंगल। रेडियन की डेफिनीसन